हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तवर क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए बाल विकास एवं मनोविज्ञान की अद्भुत प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपके लिए पर डे 25 क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज के रूप में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हमने टेस्ट सीरीज की शुरुआत की है। 25 क्वेश्चन हैं, आपको कमेंट में आंसर देना है। लाइव वीडियो रहेगी तो देखिएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा इस टेस्ट सीरीज का। चलिए स्टार्ट करते हैं 10 मिनट की ये वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, प्रश्न नंबर 1। जन्म के समय बालक का भार होता है, यानी जब बालक का जन्म होता है तब शिशु का भार कितना होता है, शिशु का वजन कितना होता है। जन्म के समय दोस्तों शिशु का जो वजन होता है, वो जन्म के समय शिशु का वजन 6 से 7 पॉइंट के बीच होता है। यानी अगर किलोग्राम की बात की जाए तो 2 किलो 700 ग्राम के लगभग होता है। जब शिशु जन्म लेता है तो उसका जन्म के समय जो भार होता है वो 6 से 8 पॉइंट के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। जो आनुवांशिकता होती है जिसके कारण वंश क्रम का निर्धारण किया जाता है, तो उसके जो वास्तविक निर्धारक कौन होते हैं, यानी जो आनुवांशिकता है उसके वास्तविक निर्धारक कौन है, गुणसूत्र हैं जो वास्तविक निर्धारक होते हैं दोस्तों आपकी आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक गुणसूत्र होते हैं। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, कुल 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 2 लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, बाकी सब अलग कायिक गुणसूत्र होते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, बालक के विकास में महत्व है। बालक के विकास में महत्व किसका होता है। जो एक बालक होता है उसके विकास में महत्व किस चीज का होता है। देखिए, वंश क्रम का महत्व होता है और वातावरण का महत्व होता है। बालक का वंश क्रम जैसे कि आनुवांशिकता, इसके अलावा उसका वातावरण, कैसा परिवेश है, किस वातावरण में रह रहा है, कितना तापमान है, कैसी जलवायु है इत्यादि, ये सभी वातावरण के समक्ष आते हैं। अतः बालक का विकास का महत्व वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों पर है। दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, चौथा क्वेश्चन, दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। किस अवस्था में होती है दोस्तों। किस अवस्था में जो विचरण करने की जो अवस्था होती है, दिवा स्वप्न में विचरण करने की जो कामना होती है, वो किस अवस्था में होती है दोस्तों। दिवा स्वप्न की जो विचरण करने की जो कामना होती है वो किशोर अवस्था में अत्यधिक प्रबल होती है। बच्चा है, दिवा स्वप्न देखता है, दिन में सपने देखता है, और ये सबसे ज्यादा कामना रहती है किशोर अवस्था के समय। किशोर अवस्था को ही हम टीन एज कहते हैं, क्योंकि ये 13 से लेकर 19 तक, यानी 13 से 19 वर्ष मानी जाती है। तो किशोर अवस्था को ही दिवा स्वप्न की अवस्था भी कहते हैं, या फिर विचरण करने की अत्यंत प्रबल अवस्था भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पांचवा क्वेश्चन है, सर्जनशील बालकों का लक्षण है। जो सर्जनशील बालक होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, सर्जनशील बालकों के लक्षण होते हैं जिज्ञासा। उनमें कुछ नई खोज करने की जिज्ञासा होती है। यानी सर्जनशील वे बालक होते हैं जो कुछ नया खोजने का प्रयास करते हैं। इस श्रेणी में जो भी वैज्ञानिक हैं वे सभी सर्जनशील बालक रहे होंगे किसी समय, जो जिनमें कुछ नया खोजने की प्रवृत्ति पाई जाती है, सर्जनशील बालक कहलाते हैं। तो इनमें इनका एक लक्षण है जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। जो मैगड्यूगल ने जो संवेग बताए थे उनमें जो क्रोध संवेग होता है, क्रोध संवेग के कारण जो उत्पन्न प्रवृत्ति होती है, तो क्रोध की प्रवृत्ति क्या है दोस्तों। क्रोध की प्रवृत्ति है युजुत्सा। युजुत्सा मतलब युद्ध करने की इच्छा,
जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसके मन में युद्ध करने की इच्छा होती है, जिसे ही हम युयुत्सा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन। बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, किस अवस्था में? कौन सी अवस्था है जिसमें जो बालक बालिका होते हैं वो अपने जीवन में जो अन्य व्यक्ति होता है, कोई अन्य व्यक्ति होता है, उसे आइडल मानते हैं, एक आइडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं। जैसे कि कई लोग चंद्रशेखर को आइडल मानते हैं, महात्मा गांधी को आइडल मानते हैं। कुछ लोग एक्टर, जो भी फिलहाल एक्टर हैं, जितने भी राजनेता हैं, उनको अपना आइडल मानते हैं। आप उनके बहुत अच्छे फैन हैं, एक तरीके से आपके वो आइडल हैं, इसको ही हम आदर्श रूप कहते हैं। तो बालक बालिका में ये आदर्श रूप होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होता है? देखिएगा, ये किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा ये आइडल है, यानी जो आदर्श रूप है वो बालक बालिकाओं में किशोर अवस्था के दौरान सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, यह कथन किसका है? यानी जो समान आयु के जो बच्चे होते हैं, उन बालक बालिकाएं होती हैं, उनके बौद्धिक स्तर है जो अलग अलग होता है। ये कथन दोस्तों हरलॉक का कथन है कि जो सामान्य आयु के जो बालक हैं, समान आयु है उनकी, लेकिन जो उनका बुद्धि का स्तर है वो अलग अलग है। ये कथन है हरलॉक का, हरलॉक का ये कथन है। किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? स्टीफन्स ने यह माना है कि उचित वातावरण होने के कारण बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। अगर उचित वातावरण मिलेगा तो बुद्धि लब्धि में वृद्धि होगी। ये कथन है स्टीफन्स का, ये कथन है। अगला क्वेश्चन है, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। दोस्तों 13 वर्ष से 19 वर्ष की आयु में आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है, जिसे ही हम टीन एज कहते हैं या किशोर अवस्था कहते हैं। इसमें जो आत्मगौरव की भावना होती है वो सर्वाधिक पाई जाती है। किसमें? बालक में समय, दिन, दिनांक व क्षेत्रफल संबंधित अवबोध को आयु जाता है। मतलब किस आयु में जो बालक है उसमें दिन, दिनांक व क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है। यहाँ पे आयु मिसप्रिंट हो गया बीच में। तो किस आयु में हो जाता है? तो 9 वर्ष की आयु में जो बालक होता है, बालिका होती है, उनके मन में दिनांक, दिन व क्षेत्रफल से संबंधित अवबोध हो जाता है 9 वर्ष की आयु में। उत्तर बाल्यकाल का समय कब तक होता है? 6 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यकाल का समय होता है, 6 से 12 वर्ष तक। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है दोस्तों 14 वर्ष की आयु में जो बालक की जो मानसिक योग्यता होती है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है 14 वर्ष की आयु में। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? दोस्तों बहुत, विनीत, स्वयं में सीमित, ये सभी एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं हैं। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के कितनी उम्र में होती है? स्वकेंद्रित अवस्था 3 से 6 वर्ष की उम्र में स्वकेंद्रित अवस्था होती है। माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों के संगत को पसंद करना संबंधित है। यानी जो बालक होते हैं अपने माँ बाप के चंगुल से बाहर निकल जाते हैं और अपने साथियों के साथ संगत पसंद करते हैं, ये पूर्व किशोर अवस्था का लक्षण है। पूर्व किशोर अवस्था में ऐसा होता है, यानी किशोर अवस्था से पूर्व जो बालक बालिका होते हैं वो अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते हैं, अपने माँ बाप के चंगुल से बाहर निकलकर। बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक संबंध पाया जाता है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध पाया जाता है। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। शैशवावस्था में जो बच्चे के क्रियाकलाप होते हैं वे मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। निम्न में से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है? तो दोस्तों कुशाग्र बुद्धि के बच्चों में
समायोजन की समस्या होती है। कुशाग्र बुद्धि के जो बच्चे होते हैं उन्हें समायोजन की समस्या होती है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का जो प्रतिक्रिया से संबंध है वही संबंध दोस्तों विकास का संबंध परिपक्वता से होता है। जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से होता है वही विकास का संबंध परिपक्वता से होता है। प्याजे मुख्यतः योगदान के लिए जाने जाते हैं। जो जीन प्याजे हैं वो किस योगदान के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास के योगदान के लिए जाने जाते हैं जीन प्याजे, संज्ञानात्मक विकास के लिए। बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व होता है, खेल का विशेष महत्व होता है। बच्चे के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपके आज का मॉक टेस्ट पूरा हुआ। आपने कितने सही क्वेश्चन करे इसे कमेंट में करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आते रहते हैं इसी प्रकार से नोट्स और मॉक टेस्ट और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसीलिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।